तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं और आप सब। आज का हमारा टॉपिक है क्या, डायबिटीज़। आज हम समझेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि वास्तव में डायबिटीज़ क्या होता है और ये एक ह्यूमन बॉडी में, एक व्यक्ति में कैसे इसकी उत्पत्ति होती है या यह उसमें पाया जाता है, तो किस तरीके से हमारी बॉडी को ये इफ़ेक्ट करता है। आज इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। तो डायबिटीज एक प्रकार से इसको कहा जाए तो मधुमेह, है ना। मधुमेह इसका हिंदी में मीनिंग होता है मधुमेह। तो ये एक प्रकार का डिसीज होता है, बीमारी होती है, जिसको आज हम पूरा डिटेल से समझते हैं। क्या होता है इसमें, जो इस डायबिटीज में जो मेन रोल होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है, उसका होता है ग्लूकोज का मेन रोल होता है। अब ग्लूकोज क्या होता है ना। तो इसका भी ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट, इसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना है, वो आप उसको भी देख सकते हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज ये दोनों, मतलब एक अलग सा वीडियो बनाया है हमने, उसमें देख लीजिएगा जाके, फिर वहां से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो ग्लूकोज होता है, अपन उसी कार्बोहाइड्रेट के थ्रू हमको यह ग्लूकोज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट के थ्रू। अब क्या होता है कि हम जब भी कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं या फिर कुछ भी चीजें अपन खाते हैं, तो ऐसा तो नहीं खाते ना कि ये इसमें मतलब कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है तो अपन कार्बोहाइड्रेट को खा लिए, बाकी चीजें को क्या कर दिए, अपन अलग कर दिए, ऐसा तो नहीं है। तो हम क्या लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड में मतलब हमारे जैसे आ जाते हैं क्या क्या, उसमें आ जाएगा हमारा दाल आ जाएगा, चावल आ जाएगा, सब्जी आ जाएगा, जो भी चीजें हैं, हरी सब्जियां हो गया, है ना, गाजर हो गए, मूली हो, जितने भी हो गए, तो ये हमारे किस में आते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फूड में। अब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को जो है अपन क्या कर लिए, इनटेक कर लिए, खा लिए उसको, है ना। तो जब उसको अपन खाते हैं तो वह सीधे फिर कहाँ जाता है, इसोफेगस से होते हुए वो जाता है कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, सॉरी, ये स्टोमक में जाता है, इसोफेगस से होते हुए स्टोमक में जाता है, स्टोमक से लीवर में, फिर लीवर से सीधे इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से फिर यह इसका पूरा डाइजेशन होके, इस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, और सर्कुलेट होकर के एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीट भी होता है। उसी से अपन पता करते हैं कि वास्तव में जो इसको अपन डिटेक्ट करेंगे, इसका डिटरमाइन भी करेंगे, तो उसमें और अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको, है ना। तो स्टोमक से होते हुए ये जाएगा, फिर लीवर में जाएगा, लीवर से फिर जाता है ये इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से यह स्टूल के थ्रू और यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। ओके, फिर क्या होता है कि जो हम कॉम्प्लेक्स फूड लिए हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स फूड लिए हैं, तो वहीं पे लीवर के साइड में एक होता है क्या, पैनक्रियाज। क्या होता है, पैनक्रियाज, है ना, पैनक्रियाज। तो देखो अपन कार्बोहाइड्रेट लिए हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लिए मतलब कॉम्प्लेक्स फूड खाए, है ना। उसमें क्या है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है ना, फैट है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं इनमें। कार्बोहाइड्रेट मतलब अपन कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं, इसमें ये सारी चीजें हैं, लिपिड्स है ना। तो हमें मोस्टली जो जिसकी ज्यादा हमें अपन जिसको समझ रहे हैं, वो होता है हमारा क्या, ग्लूकोज। तो क्या है कि जो लीवर होता है, लीवर के साइड में होता है क्या, पैनक्रियास, है ना। यहाँ पे पाया जाता है कुछ ऐसे मिर्ची के शेप में होता है ना, मिर्ची के शेप में होता है ऐसा। तो यहाँ पे होता है क्या, पैनक्रियास। तो जो पैनक्रियास है, इसमें एक पाया जाता है क्या, लैंगरहैंस। इस पैनक्रियास में पाया जाता है क्या, लैंगरहैंस। क्या पाया जाता है, लैंगरहैंस। इसी को अपन क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। क्या,
आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पेनक्रियाज में पाई जाती है, और वहीं से हमारा जो थ्री हॉर्मोन्स हाँ जो तीन प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से सेल्स इसी में पाए जाते हैं? कौन कौन से? अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। तो ये तीनों सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इसका क्या है मैं बताता हूं। फिर जो अल्फा सेल होता है ये भी हार्मोन का सीक्रेशन करता है, बीटा सेल होता है ये भी हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है, और जो डेल्टा सेल होता है इसका काम भी होता है क्या? हार्मोन्स का सीक्रेशन करना। लेकिन जो बीटा सेल होता है इसमें यह एक इंसुलिन हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है, और जो अल्फा सेल होता है वो करता है ग्लूकागॉन को, और जो डेल्टा सेल होता है वो करता है सोमेटोस्टेनिन को। इसको करता है सोमेटोस्टेनिन को। देखो तो जो अल्फा सेल का काम होता है ग्लूकागॉन को सीक्रेट किया, है ना, और जो बीटा सेल होता है वो इंसुलिन को सीक्रेट किया, और जो डेल्टा सेल होता है वो सोमेटोस्टेनिन को सीक्रेट किया। ओके, आया समझ में इतना? तो यहाँ पे जो मेन रोल होता है वो होता है किसका? इंसुलिन का। किसी भी प्रकार की अपन कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं, किसी भी चीज अपन खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ खा रहे हैं, तो उसमें जो ग्लूकोज पाया जाता है वो उसको पचाने का काम, उसको डाइजेशन करने का काम होता है इंसुलिन का। किसका? इंसुलिन का। अब देखो क्या होता है कि हमारे बॉडी में हमने तो कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक, हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, वो उसमें ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को डाइजेशन करने के लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है ना। यानी कि इंसुलिन जब सिक्रेट होगा तभी तो ग्लूकोज का वो डाइजेशन कर पाएगा, उसको पचा पाएगा, उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या कर पाएगा? कन्वर्ट कर पाएगा, है ना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, किसमें? ग्लाइकोजन में वो कन्वर्ट कर पाएगा। कब करेगा? जब इंसुलिन का सीक्रेशन होगा, तो इंसुलिन ही इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। देखो अब क्या होता है कि कभी कभी अब हमने तो ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट चीजें हमने अच्छा खासा खा लिया, अच्छा सारी चीजें ले लिया, है ना, सारी चीजें हमने खा लिया पी लिया, तो कभी कभी हम कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की हमारे बॉडी में मोर क्वांटिटी हो जाती है, मतलब कि ज्यादा खा लेते हैं हम। किसी भी कारण से अपन इस चीज को क्या करते हैं? अपन मोर क्वांटिटी में ले लेते हैं। क्या करते हैं? अपन मोर क्वांटिटी में ले लेते हैं। तो जो हमारा इंसुलिन होता है, जो इंसुलिन होता है वो इसको सही तरीके से डाइजेशन नहीं कर पाता। किसको? ग्लूकोज को, है ना, सही तरीके से उसको डाइजेशन नहीं कर पाता ग्लूकोज को। तो वो क्या करता है? फिर ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में क्या होने लगता है? स्टोर होने लगता है। क्या होने लगता है? स्टोर। और इस ग्लूकोज का काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड। अगर आप देखे होंगे क्या आपके साथ ऐसा होता ही होगा लगभग। आप किसी भी काम को आप 1 घंटे 2 घंटे से लगातार कर रहे हैं ऐसा काम की, जैसे कि मैं पढ़ा ही रहा हूँ, है ना, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो मैं भी एक काम ही कर रहा हूँ। मतलब कि आप अपने बॉडी के थ्रू किसी भी प्रकार की अपन वर्क करते हैं, किसी भी प्रकार का काम करते हैं, तो वो क्या होता है कि आप काम ही कर रहे हैं उसमें, मतलब आपको एनर्जी लग ही रही है। आप क्यों ना बता रहे हैं, क्यों ना बोल रहे हैं, क्यों ना आप खड़े हैं, आपको आपकी एनर्जी वहां वेस्ट हो रही है। मतलब कि वहां पे हमें ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है, अपन जैसे 1 घंटे से 2 घंटे से उसको अपन लगातार बताते रहते हैं, या फिर लगातार खड़े रहते हैं, या किसी भी काम को अपन लगातार कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है स्ट्रेस आ जाती है, थकान महसूस होने लगता है, स्ट्रेसपन आ जाती है, थकान महसूस हमें होने लगती है, ऐसा लगता है बहुत भारी भारी लगने लगता है। तो अपन क्या करते हैं, अगर वहीं बाजू में अगर चाय की दुकान है, कहीं समोसे की दुकान है, तो अपन क्या करते हैं, वहां से अपन चाय लेते हैं, समोसे ले लेते हैं, या फिर जो भी चीजें हैं। तो चाय किस लिए? चाय में क्या है? मीठा है। चाय क्या है? उसमें क्या है? शक्कर। क्या है?
शुगर है उसमें, है ना। चाय में क्या है, शुगर है, शक्कर है। तो वह शुगर क्या करता है, वह क्या है, ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज ही है। और ग्लूकोज का काम क्या है बताया मैं भाई। किसी भी चीज अगर लास्ट में जो एज शब्द आता है ना, एज शब्द जैसे आता है, जैसे कि हो गया ग्लूकोज, माल्टोज। आपको मैं आप जो कार्बोहाइड्रेट वाला वीडियो है ना, आप उसमें आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो जो ग्लूकोज होता है वो हमारे वो खाने युक्त चीज है ना, उसको अपन खा सकते हैं, उसी से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ओके, आया समझ में, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। फिर क्या होता है कि हमने काम किया, अच्छा हमने चाय पी लिया, हमें क्या हो गया, एनर्जी मिल गई, एनर्जी तो मिल गई हमें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसी ग्लूकोज को अपन ज़्यादा ले लेते हैं, मोर क्वांटिटी में ले लेते हैं, तो क्या होती है, हमारी बॉडी में भी वह मोर क्वांटिटी में क्या होता है, स्टोर होने लगता है, मोर क्वांटिटी में स्टोर होने लगता है, मोर क्वांटिटी में जमा होने लगता है। तो जो हमारा इंसुलिन जो हार्मोन होता है, क्या होता है, जो इंसुलिन जो हार्मोन होता है, वह इस ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। आया समझ में इतना। क्यों नहीं कर पाएगा, जब इसकी कर डाइजेस्ट करता है वो, है ना, ये तो डाइजेस्ट करता है, लेकिन इसकी जब अधिकता हो गई, है ना, ग्लूकोज की अधिकता हो गई, जिसके वजह से ये अपना काम करते करते करता तो है, लेकिन जितना इसकी क्वांटिटी है वो अपनी सीमित भर करेगा ना भाई। किसी भी चीज को अपन जब कर रहे हैं, कोई भी काम को अपन जैसे करते हैं, तो एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं 5 घंटे, मतलब 5 घंटे में मतलब कंप्लीट करना है तो करना है, ऐसा नहीं है। हमारा जहाँ तक लिमिट है, हम जहाँ तक हमारी लिमिट्स हैं, हम जहाँ तक सीमित हैं, वहाँ तक अपन उसको बता सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत ही थकान महसूस होने लगता है, बहुत से प्रकार की कई प्रकार से हमें हमारे अंदर चेंजेस आने लगती है। तो क्या होता है, इंसुलिन एक अपना भाई लिमिट भर काम करेगा, वो तो लिमिट से काम करेगा, है ना। जब लिमिट भर काम करेगा ये, तो ग्लूकोज की जो अदर यानी कि जो एक्सेस ग्लूकोज है ना, एक्सेस ग्लूकोज है ना, जो मोर क्वांटिटी में हमने लिया इसको, मोर क्वांटिटी, तो ये अपना जो डाइजेस्ट करने की जो इसकी कैपेसिटी है, इसकी जो लिमिटेड है डाइजेस्ट करने की, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की, वो तो ये कर दिया। लेकिन जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, जो बचे हुए है, जिसको ये डाइजेशन नहीं कर पाया, तो क्या होने, ये हमारी बॉडी में फिर क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्या होता है, बढ़ने लगता है, स्टोर होने लगता है। तो देखो, किसी भी चीज को मैं बताया था, आपको पहले भी बताया हूं कि अगर हम किसी भी प्रकार को, किसी भी चीज को खाते हैं तो एक लिमिट में ही खाना चाहिए, है ना, लिमिट में ही खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि जरूरत से ज्यादा चीजें हमें नुकसान पहुंचाती ही है। ओके, तो जो एक्सेस ग्लूकोज है वो बॉडी में जमा होने लगा, मतलब कि वह स्टोर होने लगा, तो हम इस पैथोलॉजिकल कंडीशन को कहेंगे क्या, क्या कहेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। आई समझ में इतनी। इस पैथोलॉजिकल को कहेंगे अपन, पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है इसका हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ग्लाइसीमिया का मतलब होता है क्या, ग्लूकोज। ओके, हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया जब इसकी ग्लूकोज की मोर क्वांटिटी हमारे बॉडी में स्टोर होने लगती है, उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अब क्या होता है कि हमने तो ग्लूकोज लिया, ठीक है, ग्लूकोज, इसमें हमने क्या कर रहा था कि मोर क्वांटिटी में इसको ले रहा था, मोर क्वांटिटी में लिया इसको। तो जब हम इसको मोर क्वांटिटी में लिया, तो ये हमें क्या पहुंचा रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया, हमें ये नुकसान कर रहा है। लेकिन एक लिमिट से लिया जाए तो हमारी बॉडी में यह कुछ भी नहीं होती कुछ भी नहीं होती है फिर, ठीक है। अगर हम इसी को देखते हैं, है ना, इसी को देखें, एक लिमिटेड या फिर लेस क्वांटिटी में लेते हैं, लिमिटेड ना लेके लेस क्वांटिटी में लेते हैं, है ना, लेस क्वांटिटी में लेंगे। और एक बात और बताना भूल गया मैं,
जैसे कि अपन इसकी मोर क्वांटिटी तो लिया तो ये इसको डाइजेशन नहीं कर पाया, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कारणवश हमारी बॉडी का जो इंसुलिन होता है, जो इंसुलिन हार्मोन होता है, जो बीटा सेल होती है, बीटा सेल ये इंसुलिन तो सीक्रेट करती है, लेकिन इसको जितना हमारी बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतनी इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाती है। ओके, इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाती है, जिससे आप लोगों के घरों में होंगे, जैसे दादाजी हो गया, है ना, तो उनको क्या लगता होगा, इंसुलिन की एक इंजेक्शन लगती होगी छोटी सी, है ना, छोटी सी इंजेक्शन लगती होगी, हर महीने लगता है उनको, है ना, हर महीने। हाँ, ऐसे मतलब लगभग हफ्ते में भी लगा सकते हैं इसको, क्योंकि भाई वो तो खा पी तो रोज रहे हैं ना, है ना। तो ये इसकी सीक्रेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, तो ये ग्लूकोज को भी ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करने में भी ये असमर्थ हो जाता है, जिसके कारण भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज का मतलब कि कहना चाहिए हमारे बॉडी में स्टोर होने लगता है। ठीक है, अब फिर इसको अपन समझते हैं, ग्लूकोज का ज्यादा स्टोर होने लगेगा, दिस पैथोलॉजिकल कंडीशन हाइपरग्लाइसेमिया। ओके, फिर क्या होता है, जो हम ग्लूकोज लिए हैं, जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ युक्त चीजें खा रहे हैं, उसमें भी अगर कभी कभी जो इंसुलिन होता है ये बहुत स्पीड काम करने लगता है ना, बहुत स्पीड, या फिर अपन उसको लेस क्वांटिटी में यानी बहुत कम खा रहे हैं, है ना, बहुत कम खा रहे हैं, तो क्या होता है कि जो इंसुलिन है, क्या है, जो इंसुलिन है ये अपना वर्क स्पीड करने लगता है, मतलब स्पीड कहना चाहिए तो स्पीड नहीं, लेकिन जितनी इसकी कैपेसिटी है वो करने लगती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट जैसे कम खाए हैं तो ये क्या कर देगा, ये जल्दी से इसको डाइजेशन कर देगा, ग्लूकोज को जल्दी से ग्लाइकोजन में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो काम ये जल्दी करने लगता है, उसको जल्दी काम ये करने लगता है ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए। उस टाइम पे भी हमारे बॉडी में क्या हो जाता है कि ग्लूकोज की उस टाइम पे क्या होती है, कमी होने लगती है। अपन भाई देखो, कमी इसलिए होगी क्योंकि अपन काम ज्यादा करेंगे, है ना, इसका काम क्या है, एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है ना, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से ही मिलती है, और ये ग्लूकोज को जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा तो ही हमें एनर्जी मिलेगा, और जब एनर्जी हमारे पास रहेगी तो हमको किसी भी प्रकार का जो भी हम काम करेंगे तो उस काम में हमारा मन लगेगा, और हमारा मन लगेगा तो उसमें हमारी एनर्जी तो वेस्ट हो रही है, एनर्जी वहां पे खत्म हो रही है, तो यही है ना, एनर्जी हमारी वहां पे खत्म हो रही है। तो क्या होता है कि इसमें भी, इस कंडीशन में भी हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इसकी भी कमी होने लगती है ना। इसकी जब कमी होगी तो इस पैथोलॉजिकल कंडीशन को कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, क्या कहेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, फिर क्या होता है कि जैसे बताया मैं यहाँ, अगर इसका अच्छे से सिक्रेशन नहीं हुआ है ना, या फिर इसका यूज अच्छे से नहीं हो रहा है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारा एक कंडीशन होता है, एक जैसे कि यहाँ मैं बता रहा हूँ डायबिटीज, है ना, तो मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर डायबिटीज उत्पन्न हो जाता है। ओके, आई बात समझ में। क्या होता है कि यह अपना वर्क अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है, कार्बोहाइड्रेट खाया है, उस चीज को वो डाइजेशन कर रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यानी उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रही है, तो उस कारण उस वजह से एक कंडीशन उत्पन्न होती है, उस कंडीशन को कहा जाता है उस कंडीशन को या उस डिसीज को कहा जाता है क्या, डायबिटीज। क्या कहा जाता है, डायबिटीज। जिससे यह डायबिटीज हमारे बॉडी में जो ब्लड है ना, हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज के नॉर्मल रेंज से, है ना, ग्लूकोज का नॉर्मल रेंज से यह क्या होने लगता है, ये हाई होने लगता है ना, नॉर्मल रेंज से हाई होने लगता है। तो जैसे बताया था मैं, अगर भाई ग्लूकोज का जो नॉर्मल रेंज है उससे अगर हाई हो जाएगा, उससे बढ़ेगा, उस कंडीशन क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। और किससे, लेकिन नॉर्मल रेंज से, किससे, नॉर्मल रेंज से।
नॉर्मल रेंज से। जैसे कि ब्लड में होता है क्या, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 70 से 110। अगर उसमें अपन समझेंगे जब लैब में जब आप इसको डिटर्मिनेशन करेंगे, लैब डायग्नोसिस करेंगे, तो मैं इसको पूरा बताऊंगा आपको नॉर्मल रेंज कैसे कैसे करते हैं। फास्टिंग होता है, रैंडम होता है, और एक होता है पोस्ट बेरेंडियल, तो उस चीज को अपन उसमें समझेंगे। ओके, ठीक है। फिर जब इसी नॉर्मल रेंज से ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी तो हाइपरग्लाइसीमिया, है ना, हाइपरग्लाइसीमिया। और कब होगी ये इंक्रीज होगी तब, कौन, ग्लूकोज इंक्रीज होगी तब। और जब ग्लूकोज की अधिकता कम हो जाएगी तो इसको क्या क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया, जैसे कि मैंने ये बताया। ओके, समझ में आया इतना? ठीक है। फिर क्या होता है, इस जब यह मोर क्वांटिटी में, यानी कि नॉर्मल रेंज से जब ये अधिक हो जाएगा, है ना, नॉर्मल रेंज से ग्लूकोज अधिक हो जाएगा तो हमारे ब्लड में तो सर्कुलेट होगा ना भाई। अगर किसी भी चीज, बताया मैं कि जरूरत से ज्यादा चीजें हमें नुकसान करती है, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें हमें नुकसान करती है, तो क्या होगा, यह ग्लूकोज हमारे ब्लड में क्या होगा, सर्कुलेट होगा, है ना। जब सर्कुलेट होगा तो भाई किडनी में भी तो जाएगा। किडनी का काम क्या है, और फिल्टर करना, छानना। किडनी का काम क्या है, छानना। तो ब्लड को जब छानेगा, जब ब्लड को ये फिल्टर करेगा तो ब्लड में क्या है, ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में है। तो जब ये फिल्टर करेगा तो फिल्टर करने के बाद यह यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होने लगता है। ओके, आया समझ में? जब ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा, भाई देखो ये ज्यादा है, ब्लड में ज्यादा है इसकी मात्रा, है ना, ये इंक्रीज है ब्लड में। तो जब ब्लड से फिल्टर होगा तो वहां भी तो इसका फिल्ट्रेशन होगा ना, ग्लूकोज का फिल्ट्रेशन होगा, है ना। एक नॉर्मल पर्सन के यूरिन में ग्लूकोज नहीं पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं, है ना, एक नॉर्मल से भी बहुत कम पाया जाता है ना, लेकिन एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होता। तो जो किडनी के थ्रू ये फिल्टर हुआ, है ना, फिल्टर हुआ तो यूरिन के जब वहां से जब फिल्टर होता है तो किडनी का काम क्या है, यूरिन को बनाना, यूरिन बनाता है ना, ब्लड का फिल्टर करेगा भाई। और ब्लड को जब फिल्टर करेगा तो यह यूरिन को पास आउट करता है ना। जब यूरिन पास आउट होगा तो इसमें भी ग्लूकोज का कुछ मात्रा यूरिन के थ्रू भी पास आउट होगा, ठीक है। तो जब ये यूरिन के थ्रू पास आउट होगा तो हम इस पैथोलॉजिकल कंडीशन को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोज यूरिया। क्या, ग्लाइकोज का मतलब हो गया ग्लूकोज, है ना, और यूरिया का मतलब हो गया यूरिन। ओके, तो ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होना, दिस पैथोलॉजिकल कंडीशन ग्लाइकोज यूरिया। ओके, इतना समझ में आया? फिर कभी कभी ये चीजें होती है, और क्या होता है, कभी कभी डायबिटीज के अतिरिक्त एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रेशन बढ़ जाने और या फिर एक्टिविटी बढ़ जाने और प्रेगनेंसी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसके हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने के कारण भी ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में बढ़ जाती है ना। और कभी कभी क्या, जब कोई भी लेडी या कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी के टाइम पर है वह, तो उसके बॉडी में भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। ओके, ठीक। फिर वही बताया मैं, अगर ये बढ़ेगी तो हाइपरग्लाइसीमिया, लेकिन उसको नहीं कहा जा सकता कि ये एक डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट वो नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बाद। हाँ, हो गया। तो अगर ये हमारे ब्लड में बढ़ेगा तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। और ब्लड में कम होगा, मतलब नॉर्मल रेंज से ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो हाइपोग्लाइसीमिया, और नॉर्मल रेंज से अगर ग्लूकोज बढ़ेगी तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक, अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या, इस डायबिटीज जो हुआ है हमको, है ना, जो हमें डायबिटीज कैसे हुआ, बताया मैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाया,
है ना, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो हमारा इंसुलिन जो हार्मोन है ना, वो अच्छे से वर्क नहीं किया है। इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर डायबिटीज उत्पन्न हो जाता है। तो हम देख रहे थे क्या? डायबिटीज के टाइप्स को समझ रहे हैं। थोड़ा सा देखते हैं कि जो डायबिटीज मेलाइटस होता है और डायबिटीज इंसिपिडस है ना। तो जो डायबिटीज मेलाइटस है, वो डायबिटीज मेलाइटस इस कंडीशन इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, यानी कि जो डायबिटीज मेलाइटस है ना, इसमें हमारा जो ब्लड होता है ना, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ओके, ये कहलाता है क्या? हमारा डायबिटीज मेलाइटस। अब देखते हैं क्या डायबिटीज इंसिपिडस को। तो डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है, ये इसमें हमारा जो किडनी का रोल होता है, इसमें मेन है ना, मेन रोल होता है किसका? किडनी का। तो किडनी क्या करता है, यह जो ग्लूकोज लेवल जो नॉर्मल है ना, उसको मतलब जैसे कि ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज हुआ तो किडनी का काम क्या है? फिल्टर करना, है ना, फिल्टर करना। तो जो इंक्रीज हुआ है ग्लूकोज लेवल, उसको ये क्या करता है? डज नॉट फिल्टर, यानी कि फिल्टर नहीं कर पाता है ना, फिल्टर नहीं कर पाता है। तो क्या होता है फिर? ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होता है। फिल्टर जब भाई करेगा नहीं तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा नहीं। तो क्या होता है? इंसिपिडस ये फिर हमारी बॉडी में ही एब्जॉर्प्शन होने लगता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? फिर आप क्या देखते हैं इसमें, जो एक और होता है क्या? टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, है ना। क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज होता है, ये बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाटिक ग्लैंड डज नॉट मेक इंसुलिन। मतलब कि जो टाइप 1 है ना, टाइप 1 जो होता है, ये जो हमारा पैनक्रियाटिक ग्लैंड होता है, जैसे बताया ना मैं, बताया था ना मैं कि पैनक्रियाज वह क्या करता है? टाइप 1 जब हमें डायबिटीज होता है तो ये इंसुलिन को नहीं बनने देता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड इंसुलिन नहीं बनाता है। ओके, पैनक्रियाटिक ग्लैंड इंसुलिन नहीं बनाता है। तो इस इंसुलिन जब ये नहीं बनाएगा तो भाई ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा और फिर से यह ग्लूकोज की मात्रा उसमें बढ़ने लग जाएगी ब्लड में। ठीक है, फिर इसका जो नेक्स्ट है वो क्या कहता है? मोस्टली पीपल आर अफेक्टेड बाय टाइप 1 डायबिटीज, मेनली चिल्ड्रन एंड यंग पीपल आर अफेक्टेड। यानी कि जो मोस्टली पीपल हैं, यानी कि सामान्यतः देखा जाए तो ज्यादातर, है ना, ज्यादातर लोग, है ना, यानी कि मोस्टली पीपल क्या करते हैं? इसी टाइप 1 डायबिटीज से क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। और उसमें से भी जो हमारे आते हैं क्या? चिल्ड्रन, है ना, चिल्ड्रन और यंग लोग जो होते हैं, है ना, चिल्ड्रन और यंग लोग जो होते हैं, तो इसी टाइप 1 डायबिटीज के थ्रू ये मोस्टली अफेक्टेड होते हैं, मोस्टली प्रभावित होते हैं। और इसको अपन, इस डायबिटीज को क्या कह सकते हैं? एक और, ये पीढ़ी दर पीढ़ी तो ट्रांसफर होती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है, लेकिन यह एक, जैसे कि आपके जनरेशन में, है ना, आप जैसे कि अभी आप हैं, है ना, आप लोगों के इसमें डायबिटीज किसी को नहीं है ना। जैसे ही आप 1-2 यानी कि पीढ़ी जाते आगे जाएंगे, है ना, तो कहीं वो डायबिटीज आ सकता है। तो मतलब कि कहना चाहिए पीढ़ी दर पीढ़ी इसका परिवर्तित, इसका चेंजेस होती रहती है। ठीक है, तो इसको अपन पीढ़ी दर पीढ़ी या जेनेटिक डायबिटिक भी कहते हैं। ओके, अब देखते हैं क्या हम टाइप 2 को, किसको देखते हैं?
टाइप 2। एक बात और बता दूं कि जो हम ये चीजें मैं जो बता रहा हूँ इसकी जो नोट्स चाहिए ना आपको, तो दिया गया जो नंबर दिया गया है यहाँ है ना 895915 और 7239, इसमें आप कॉल कर लीजिएगा या फिर मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको इसकी नोट्स पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो फिर क्या था हमारा टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज क्या करता है? In type 2 diabetes, insulin production is proper, but cell does not accept insulin. Due to this reason, increase the level of glucose. ओके, जैसे बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ग्लूकोज का भाई इंक्रीज हो रहा है, उसका बढ़ रहा है, उसका बढ़ना यानी कि इंक्रीज होना है ना। दो कंडीशन होती है, एक होता है क्या इंक्रीज और दूसरी होती है क्या डिक्रीज। ये दो ही कंडीशन होती है ना। इंक्रीज यानी कि बढ़ना और डिक्रीज यानी कि घटना। इसी में एक और हाइपर, क्या हाइपर और हाइपो, ये भी एक कंडीशन है, होती हैं। ये मेडिकल टर्म है, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वास्तव में ये चीजें होती है तो क्या होता है। ओके, एक और होता है, आप पढ़ेंगे उसमें एनाटॉमी फिजियो में पढ़ते होंगे मीडियल लेटरल, है ना, मीडियल लेटरल और अपर लोअर, है ना। तो ये चीजें, ये टर्म है, एक मेडिकल फील्ड में आने का आते हो तो ये चीजें टर्म सीखना चाहिए, सीखना जरूरी है आपको, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज जो हमारा पैनक्रियाटिक ग्लैंड है वो तो कहना चाहिए वो तो हार्मोन्स को सीक्रेट कर रहा है ना। हार्मोन्स कौन सी? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन को ये सीक्रेट कर रहा है, लेकिन जो हमारे सेल्स हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डज नॉट एक्सेप्ट इंसुलिन। सेल डज नॉट एक्सेप्ट इंसुलिन, क्योंकि उसमें वहां पर हमारी जो इंसुलिन होती है वो रेसिस्टेंस होने लगती है, और फिर से जब हमारी सेल्स, हमारे बॉडी के सेल्स इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई। ग्लूकोज हमने खाया है भाई, कार्बोहाइड्रेट खाया है, तो वो तो कहीं ना कहीं खा लिया है, गलती से खा लिया है, तो कहाँ जाएगा, पचा तो ये पा नहीं रहा है ना डाइजेस्ट कर पा रहा है, ना उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोज में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो कहाँ जाएगा, स्टोरेज ही तो होगा लाला मेरे, कैसे समझाऊं, ठीक है। तो इसका स्टोरेज हो गया। फिर क्या कहता है, दिस इज मेनली सीन ड्यू टू ओबेसिटी इन चिल्ड्रन अडल्ट। यह ज्यादातर, देखो यह ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, ओबेसिटी बताया मैं, ओबेसिटी इसका मतलब होता है मोटापा, मोटे लोग, जैसे कि मोटे लोग, अब मैं नहीं कहना चाहूंगा, है ना, जैसे कि बहुत मोटे होते हैं, है ना, उनकी हेल्थ देखो, ये देखो बॉडी देखो, उनका बॉडी, है ना, तो उनमें ऐसा कुछ नहीं रहता है, वो उसमें उनकी बॉडी में फैट ज़्यादा रहती है ना, फैट ज़्यादा रहती है, फैट की वजह से वो उनका मोटापा बढ़ जाता है। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है ये मेनली या मोस्टली ओबेसिटी जो लोग होते हैं, है ना, जो मोटापे लोग होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, उनमें ये पाया जाता है। ओके, समझ में आया, क्लियर हुआ। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अब हम समझेंगे इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो।